हेलो, हाउ आर यू ऑल। चलो, अभी मैं विजिबल। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करते हैं, आंसर आ गया सबका। थोड़ा सा चैट बॉक्स में कुछ दिक्कत आ रही थी, उससे सही किया मैंने, फिर आई, वरना तुम लोगों का चैट बॉक्स जो था वो दिख नहीं रहा था मुझे। अब दिखेगा, ठीक है, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही थी। चलो जी, नाउ मुझे चैट बॉक्स विजिबल है। एट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के ट्रॉपिक लेवल पे बात करें तो द रेट एट विच फूड एनर्जी इज असिमिलेटेड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? गुड इवनिंग का जवाब नहीं दूंगी मैं, मत करो गुड इवनिंग, रिप्लाई करो, नाराज हूं मैं तुम लोगों से। हाँ, जोश में तो हूं मैं क्योंकि टेस्ट लेना है ना, लेकिन गुड इवनिंग का रिप्लाई नहीं जाएगा। चलो क्या होगा, चलो आकाश बताओ जल्दी से। ट्रॉपिक लेवल ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो फूड एनर्जी का एसिमिलेशन क्या कहलाता है? बताओ जल्दी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है? आज साउंड ठीक लग रहा है। चलो, एनपीपी कहलाएगा या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा? हाँ शिवानी, अब बोली मैम कभी नहीं आएंगी, मैं तुम लोगों से नाराज हूँ इसलिए। नो हाय बाय गुड इवनिंग कुछ नहीं, बस क्वेश्चन। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, जल्दी बताओ। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मैम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आई श्योर? प्रोडक्टिविटी यस मैम। यस मैम। मैम एनपी आएगा। एक मिनट, मेरे क्वेश्चन कहाँ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question on your screen. The term detrivore includes. The term detrivore includes. Detrivores क्या होते हैं आपके? Yes, decomposers. क्या होगा इसका आंसर? The answer will be yes. Detrivores क्या कर रहे हैं आपके? डेड और रिमेनिंग जो डिकेइंग प्लांट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके? डिकम्पोजर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेस। एनपीपी क्या है? डायरेक्टली ये पूछना क्या चाह रहा है एनपीपी के बारे में? ध्यान से देखो आंसर, मैं एक मिनट आ रही हूँ। ध्यान से देखो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, आकाश और शालिनी गलत है। अरे बाबा, शिवानी ने सही बस आंसर किया। यस तनिष्का। एनपीपी क्या है? सीधे वो एनपीपी का फॉर्मूला पूछ रहा है, उसको वर्ड्स में लिखना है। नो जतिन, बिल्कुल इकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। नो ऋत्विका।
देखो बेटा, सिर्फ वर्ड्स में लिखा हुआ है, कह रहा है एनपीपी जो है वो क्या होता है आपका, इट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेस, मतलब जीपीपी में क्या माइनस कर दे कि एनपीपी आ जाए, तो दैट विच इज कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर इन मेटाबॉलिज्म, वो एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म में यूज होती है, रेस्पिरेटरी लॉस, उसको माइनस कर दे तो एनपीपी आ जाएगा। आंसर नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 यही होगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? फिर क्या इतना, किसी बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया है। चलो इसका आंसर करो। रुचिका क्या ही आंसर करे बेटा? यस, फॉस्फोरस कहां पे पाया जाता है आपका? एग्जैक्टली उज्जवल, है ना? काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, सॉयल है, रॉक्स में। चलो ये करो। अच्छा गलती से एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following pyramids can never be inverted in a natural ecosystem? कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा जो, इन्वर्टेड मतलब ऐसा, सीधा वाला कैसे बनेगा, ऐसा अपसाइड। ईशा क्या ही लिख रहे हो बेटा? गायत्री, ये इतना ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों कम जा रही है तुम लोगों की? यस आकाश, गला अभी भी खराब है। यस, पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या करेगा, हमेशा 10% रूल से चलेगा, तो हर बार 10% क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा, है ना? यहां ज्यादा, फिर इससे कम यहाँ पे, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, तो ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता जाएगा, इन्वर्टेड मतलब क्या होगा? मैं नाराज तो हूँ दीक्षा, लेकिन तुम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो ये क्या है आपका, अगर मान लो ये वाला पिरामिड होता है इन्वर्टेड, तो हम क्या मानते हैं कि एनर्जी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है ना? एनर्जी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होती हुई जाएगी। तो क्या होगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, है ना? नंबर कम हो सकते हैं लेकिन आपका एनर्जी जो है वो क्या होगी हमेशा, सॉरी, एनर्जी, नंबर बढ़ सकते हैं लेकिन एनर्जी क्या होगी आपकी, हमेशा कम होगी। तो ये वाला आंसर करो। आज के टेस्ट पे डिपेंड करता है, अब देखते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कोई टेस्ट टेस्ट नहीं लूंगी अब तुम लोगों का, लेकिन आज ले रही हूँ। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, टेस्ट में कितना पढ़े हो। वैसे भी इतने कम Excuse me, ma'am. यस, मैम आपको मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। मैसेज सेंड नहीं हो रहा है? हु इज देयर, कौन बोल रही है भाई, नाम बता दो। मैम शालिनी। शालिनी का मैसेज तो नहीं है। यस, मेरा भी नहीं हो रहा। अब बच्चे तुम्हें ट्रिक बताएंगे, बता दो बेटा क्या था वो एक दिन ट्रिक, फिर से जाके मैम की चैट में क्लिक करो फिर जाएगा, ऐसा कुछ बताया था। हाँ, दोबारा क्लिक करो तो मैसेज आएगा।
The earth is an open system with respect to. आकाश रिप्लाई करो जल्दी से, क्या होगा आंसर? एनर्जी, यही होगा। चलो ये क्वेश्चन करो। मैं दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन तो दिख रहा है। मैम क्लियर नहीं है। एक मिनट रुको। अभी अब बताओ, अभी क्लियर है क्वेश्चन? मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। प्लांट्स कैप्चर अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक ऑफ द सन एनर्जी, यहाँ पे सन एनर्जी का परसेंटेज जाना है। while other trophic level capture about how much percentage of the energy available to in the food, available to them in their food। तो कितना, क्या आंसर होगा इसका? प्लांट्स कितने परसेंट एनर्जी कैप्चर करता है और वो आगे कितने परसेंट फ्लो होके जाती है, ये पूछ रहा है? क्या ही आंसर कर रहे हो तुम लोग? पार पढ़ा है सबने? पार क्या रेंज होता है? जो बच्चे थर्ड ऑप्शन क्लिक कर रहे हो, 50% कहाँ दिया हुआ है शिवानी? अभी सही आने लगा आंसर। बेटा पार कितने परसेंट करेगा? 1%। 1%। और ट्रॉपिक लेवल में कितने परसेंट कैप्चर होती जाती है? 10%। 10%। 1 और 10 रिस्पेक्टिवली आएगा। जो लोग 10 और 1 करे वो भी रॉन्ग है आपका, तो ऑप्शन 1 होना चाहिए। यस मैम। करो क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Which tropic level is incorrectly defined? भाई माइक म्यूट कर लो। कैसे बोलूं कि माइक म्यूट कर लो? इनकरेक्टली डिफाइंड पूछ रहा है। यस वेरी गुड। कार्निवोर्स की बात करें तो क्या बोल रहा है? सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है, कार्निवोर नहीं है सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कुड बी, प्राइमरी कंज्यूमर आपके नहीं होंगे, सेकेंडरी वाले तो हो सकते कार्निवोर, है ना। Yes, ma'am. डिकम्पोजर्स जो है वो माइक्रोबियल हेट्रोट्रॉप्स। ट्रू और फॉल्स है? बैक्टीरिया क्या है आपका? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब करता है तो डिकम्पोजर कहलाता है। ट्रू है। True. हर्बीवोर क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। ट्रू है। तो बचा Yes, तो ma'am. वैसे फॉल्स यही वाला, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ओमनीवोर्स की बात कर रहा है, मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। ओमनीवोर है क्या ये? क्या है? मैम। क्या है? ओमनीवोर नहीं है तो क्या है? मशरूम क्या है आपका?
सेप्रोफिटिक में आता है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यस, ऋतिका सेप्रोफाइट वेजिटेबल है। किसने रिप्लाई किया है? वेजिटेबल है, अच्छा जी। मशरूम वेजिटेबल है। कहाँ लिखा हुआ है ये? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। चलो बताओ। In general, the biomass in an ecosystem will be greatest at the tropic level, comprising. बायोमास पूछ रहा है, सबसे ज्यादा किसका होगा? बायोमास का पिरामिड कैसा बनता है, थोड़ा याद करो। प्रोड्यूसर्स का। जनरली बात करो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे बड़ा क्या होगा? ग्रेटेस्ट एट द ट्रॉपिक लेवल, कंप्राइजिंग। यस, अश्मिता ने बस सही जवाब दिया। बेटा टर्सरी कंज्यूमर, अगर प्लांट है, डियर है और लायन है, तो बायोमास बताओ किसका ज्यादा इन जनरल? प्लांट है, डियर है और लायन है, तो किसका ज्यादा? टर्सरी कंज्यूमर का ज्यादा होगा या नहीं होगा? जिन जिन ने फोर्थ ऑप्शन कहा था, दे आर सेइंग करेक्ट। चलो ये बताओ, बोथ हाइड्रार्क एंड द जिरार्क सक्सेशंस, आंसर करो फटाफट सब। क्या होगा बेटा आपका? ये शायद नोट्स में ऐसा लिखवाया भी है मैंने। लिखाया है क्या? Yes, ma'am. थर्ड ऑप्शन होगा। Yes, ma'am. The second trophic level in the lake is आज इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों है? आप तुम लोगों की बहुत ज्यादा कम स्ट्रेंथ रहती है। नीट क्वालिफाई करना छोड़ दिया क्या? आकाश, खुशी नहीं हो रही है क्या? मैं ही पढ़ा दूं आज?
अच्छा, ये सही है। जब तुम लोग कहो कि मैम मत पढ़ाइए तब मैम चली जाए, है ना। मैम सर आ गए हैं, भले ही आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, हम नहीं देंगे रिप्लाई क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। और जब तुम लोग कहो तो मैम पढ़ा दें क्योंकि कैंसिल हो गई है क्लास, है ना। सही है। अब तो तुम लोग की क्लास में हम 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया करूंगी। अब ऐसा नहीं होगा, उस दिन लेके देख लिया क्लास। चलो जी आंसर करो जल्दी। सेकंड टॉपिक लेवल कौन सा होता है बेटा, किसी लेक में या पॉन्ड में? जू प्लैंकटन। पहला वाला क्या होगा आपका? अगर यहाँ प्राइमरी पूछा जाता तो आंसर क्या होता? व्हाट विल बी द आंसर अगर मैं पूछती प्राइमरी? यस, फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता आपका? फाइटोप्लैंक्टन। अगर मैं पूछती यहाँ पे कि टर्सरी, हाँ, आपका टर्सरी कंज्यूमर कौन सा है, तब फिर क्या करते हैं आंसर? जल्दी से बताओ। फिशेस होंगी आपकी, ठीक है। टर्सरी कौन सी होंगी? लार्ज फिशेस, एग्जैक्टली। चलो ठीक है। चलो इसका आंसर करो। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, the rate of formation of new organic matter by consumer is called as? New organic matter by consumer is called? yes, क्या होगा आंसर बेटा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Secondary productivity. ये क्वेश्चन करो। The limitation of ecological pyramid include all the following except, एक्सेप्शनल पूछ रहा है। पहला कह रहा है डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल। सही बात है। फिर क्या कह रहे हैं? दे डू नॉट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। क्या करेगा ये? बता रहा है लिमिटेशन या नहीं बता रहा? मैम ऑप्शन बी। सेकेंड ऑप्शन क्या आपका? राइट वन। ठीक है। बाकी ये तो तुम्हारा लिमिटेशन में ही आया था, लिखवाया भी हुआ मैंने। दे assume a simple food chain, do not consider the food web। लिखवाया है लिमिटेशन में ये। Saprophytes are not given any place in the ecological pyramid, ये भी लिखवाया है। यस मैम। हाँ? तो सेकंड नंबर क्या है आपका? सेकंड वाला होगा। ठीक, चलो।
चलो ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विल बी द फर्स्ट टू कॉलोनाइज अ बेडरॉक? यस, क्या होगा आंसर इसका? एग्जैक्टली, बेड रॉक पे सबसे पहले कौन ग्रो होगा? यस, लाइकेन्स। क्या कहा जाएगा लाइकेन्स को? क्या बोलेंगे लाइकेन्स को? यस, एग्जैक्टली सिमरन, वेरी गुड। यस प्रतिभा, इज एसोसिएशन बता रही शिवानी। बोला क्या जाएगा, कौन सी स्पीशीज बोला जाएगा इसको? पायोनियर स्पीशीज, यही है ना आपकी? जहां से स्टार्टिंग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? पायोनियर स्पीशीज, है ना? चलो, the primary producers of the deep sea hydrothermal vent ecosystem are बहुत सारे कम बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, जितने हैं वो भी रिप्लाई नहीं कर रहे और बाकी तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। जेई वाली क्लास में तो नहीं चले गए? गलत है अश्मिता आंसर। गलत है प्रतिभा आंसर। यस, बी वाला होगा आपका, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आंसर विल बी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बेटा आ जाओ, जेई वाली क्लास से वापस आ जाओ, नीट क्वालिफाई करना हमने, उसके लिए बायोलॉजी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आओ पढ़ाई करते हैं। Which one of the following is the characteristics feature of the cropland ecosystem? यस, क्या होगा आंसर इसका? कौन सा आपका करेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का? वीड्स पाए जाने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल है, कहीं भी हो सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जा सकता है, द एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। लीस्ट आपका क्रॉपलैंड सिस्टम की बात करें तो क्या होगा उसमें? सारे कोई भी क्रॉपलैंड जो भी होता है आपका, इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होगा बेटा। सुनो, क्रॉप आपकी होती क्या है? क्रॉप लैंड मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स लगे होते हैं, जहां पे उनको क्रॉप बोलते हैं, है ना? क्रॉप का डेफिनेशन क्या होता है? सेम काइंड ऑफ प्लांट। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी क्या उनमें? नहीं होगी, है ना? एब्सेंस ऑफ वीड्स हो सकती है, बोलो। बिल्कुल हो सकती है, वीडीसाइड का अगर यूज किया जाए। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं होगा इसका, है ना?
और द एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, एब्सेंस भी हो सकती है और हो भी सकता है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर का मतलब क्या होता है? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जो आपके फीचर्स पाई जाए, कैरेक्टराइज करें उसको। चलो ये तो बन ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेयर रॉक? जल्दी आंसर करो इसका। यस, क्या होगा बेटा इसका आंसर? लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है आपके? पायनियर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में पाए जाते हैं, कहाँ? बेयर रॉक्स में। चलो ये करो, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। बेटा चलो ये करो, कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे अपने डाउट लेके, तो उनसे बातें कर रहे थे। क्लोज दैट डोर, बाय, थैंक यू। चलो ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में अच्छा प्रतिभा, चलो इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे? द चेंजेस लीड्स टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी, है ना? फोर्थ ऑप्शन। ये सभी तक स्टूडेंट्स हैं। हाँ बहुत मजे हैं, बहुत ज्यादा मजे ही कर रहे हैं बेटा वो लोग इतनी देर से। इतने मजे हैं कि उनके मजे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। चलो ये करो, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? कहाँ पे जा ही रहे थे बेटा, घर जा रहे थे हम लोग। यस, सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ होगा आपका? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। यस, चलो ये करो, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय?
यस, किसने दिया था? ई हैकल ने क्या दिया था? एजी टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम। ई हैकल ने कौन सा टर्म दिया था? एजी टेंसले, एजी टेंसले ने तो दिया था इकोसिस्टम। ई हैकल ने भी कोई सा टर्म दिया था क्या? लिखाया मैंने नोट्स में, नहीं लिखाया तो इकोलॉजी डाल लेना, ठीक है। इकोलॉजी टर्म हैज गिवन बाय ई हैकल। नोट करो सब, अगर नहीं लिखाया हो नोट्स में, मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो ये करो जल्दी से। Done, ma'am. लिख लियो। Yes, ma'am. ये वाला करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव द करेक्ट कॉम्बिनेशन? आंसर करो भाई। आंसर करो जल्दी। यस रितिका, क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन, यस। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सा हो जाएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, और सेडिमेंट्री वाला कौन सा हो जाएगा जो आपका रॉक में? सल्फर है, फॉस्फोरस। यहाँ सेकेंड वाले में देखो, सेडिमेंट्री में नाइट्रोजन दे दिया है, तो नाइट्रोजन आपका गैसियस है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ गैसियस में सल्फर दे दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ गैसियस में आपका, नहीं सॉरी, सेडिमेंट्री में कार्बन दे दिया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सेडिमेंट्री में कार्बन और नाइट्रोजन दिया है, तो ये भी क्या हो गया आपका? गलत। द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट वन, है ना। ये बताओ, देखो इसमें पूरा एकदम से लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, एकदम डेफिनेशन वाले। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन द बार्टिक कम्युनिटी इज नोन एज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका? किसी भी बार्टिक कम्युनिटी में जो आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। श्योर। Pyramid is the बेटा स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। क्या कहलाएगा ये आपका? जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। यस, यस प्रतिभा, क्या होगा? स्ट्रेटिफिकेशन होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस, इनमें से सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होगा? ऐसा लग रहा है कि इकोलॉजी बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये बताओ।
यस, अरे बाबा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड में होगा। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जहां कोई भी आपका क्या हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं हो, है ना, विच इज कॉल्ड अ प्राइमरी सक्सेशन। जहां पहले ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, वहां फिर से कुछ मतलब एक चीज कुछ बिगड़ चुकी हो, डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, और दोबारा से कुछ हो, वहां पे ग्रो हो, तो क्या कहलाएगा? आपका सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, जहां पे बैर रॉक में क्या होगा? ये बैर लिखा हुआ है, ठीक है। बैर रॉक में क्या होगा आपका? नया नया ग्रो होगा कोई चीज, तभी वहां कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है? आपका प्राइमरी सक्सेशन है। ये क्या है? आपका प्राइमरी सक्सेशन है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब पहले फॉरेस्ट था, डिग्रेड हुआ, सारा कहाँ चला गया? सॉइल में चला गया होगा न्यूट्रिएंट, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे दोबारा ग्रो हुआ है, तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा ये। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, अभी पॉन्ड में कुछ भी ग्रो नहीं है, तो प्राइमरी सक्सेशन। न्यूली कूल्ड लावा, अभी यहाँ कुछ बना ही नहीं है, तो ये क्या है? आपका प्राइमरी सक्सेशन। ये प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल में सब कुछ लिखाया है मैंने, है ना। चलो, Yes, ma'am. the mass of living material at a tropic level at a particular time is called? यस, क्या होगा आंसर? द आंसर विल बी स्टैंडिंग क्रॉप। आंसर क्या होगा? स्टैंडिंग क्रॉप होगा आंसर। तो ऑफ कर दो तुम लोग की क्लास, तुम लोगों को 5 मिनट पहले ऑफ चाहिए होता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, तो बोलोगे ही कि मैम ऑफ मत कीजिए। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा प्रतिभा, ऐसा तुम बोल रही हो तो फोर्थ ही होगा। अर्थ फॉर्म क्या है आपका? पायनियर स्पीशीज है, डेट्रीबोर है, नेटेलिटी या पॉलिनेशन। तो डेट्रीबोर है, तो ए का क्या होना चाहिए? 2। और ए का 2 केवल कहाँ पे आया है? देखो, 4th नंबर पे। तो पहले तो बिना देखे ही टिक है ये। डेट्रीबोर ने इसको पहले ही कंफर्म कर दिया। फिर भी देख लेते, सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन कहां से होगा? आपका पायनियर स्पीशीज से। तो सेकंड बी का क्या होगा? 1।
ठीक है, बी का वन देखो दो जगह था, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जैसे हमारा आंसर आ चुका है। इकोसिस्टम सर्विस की बात करें तो इकोसिस्टम सर्विसेज कौन करता है? पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन क्या है आपका? इकोसिस्टम सर्विस कौन कर रहा है? इंसेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? फोर्थ। देखो फोर्थ भी दो जगह था। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ कब कब होगी? जल्दी से बताओ, चलो आंसर करो। पॉपुलेशन ग्रोथ कब कब होगी? नेटेलिटी में बस होगी। और कब होगी? हाँ वो ठीक है, चलो ये इसका आंसर है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ कब कब होती है? क्या होगा? ई माइग्रेशन होगा, एमिग्रेशन होगा? इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, क्या होगा? इमिग्रेशन होगा। जब कहीं से कोई स्पीशीज अंदर आ जाएगी, ठीक है, इमिग्रेशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए? नेटेलिटी, बर्थ रेट बढ़ जाए, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ठीक है, थर्ड वाला भी केवल याद है। तो जिन लोगों को थर्ड और ये सेकेंड वाले में एकदम डेट्रीवोर भी पता था और नेटेलिटी भी पता था, वो आंसर डिकोड कर सकते थे आसानी से। मैच द कॉलम करने का सबसे सही तरीका यही है। चलो ये वाला आंसर करो। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। यस, गुड उज्जवल। सबसे पहले उज्जवल ने आंसर दिया, फिर अश्मिता ने, फिर तनिष्का ने, फिर जतिन, फिर ऋतिका, प्रतिभा, शिवानी। रॉन्ग आंसर बेटा, जल्दी से देखो, फिर से पढ़ो। गुड वंशिका, कोमल, निशा, यस, आकांक्षा, यस, अश्मिता, यस, हेमलता। ऋतिका गलत है। क्या होगा आंसर आपका? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। कौन नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी? कंज्यूमर। यस। किसने आंसर किया? मैम तनिष्का। वेरी गुड बेटा। और चैट बॉक्स में मत करना, है ना। चलो वेरी गुड, लेकिन सही किया है। ठीक है, कंज्यूमर होगा आंसर, क्योंकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर, अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करता तो क्या होता? आपको ये आंसर करेगा। प्रोड्यूस। अभी भी किसी डेयरिंग वन ने कर दिया। कौन है भाई वो डेयरिंग वन जिसने आंसर किया है? अच्छा कौन था? मैं, मुझे तो याद भी नहीं था किसने बोला। वंशिका ने खुद ही बता दिया। वंशिका तुम थी वो? ओ माय गॉड। क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। मैं सारे बच्चों से नाराज थी, वो तीन जिन्होंने रिप्लाई किया था उनको छोड़ के। आकाश, इतनी देर से तुमने कितने क्वेश्चन की रिप्लाई किए हैं? आई थिंक एक भी नहीं।
आंसर करो इसका, तो फिर बताती हूँ तुम लोगों को। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। मैम क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। अच्छा ये वाला तो हो गया, 1 मिनट। एक सारे बच्चों का इश्यू था उस दिन, है ना, इसीलिए तुम सारे चैट बॉक्स में एकदम डम हो गए थे। मैं क्वेश्चन उस दिन इतनी बार मैंने पूछा, इतनी बार पूछा, बट एक भी किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया। और जबकि वो कुछ क्वेश्चन था भी नहीं। अगर वो मैं किसी नॉन बायोलॉजी वाले को भी बोलूं ना कि इतना डिस्टेंस, जितना फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना डिस्टेंस, तो वो भी बता ले। इतनी कम स्ट्रेंथ तुम लोगों की है। फर्स्ट स्लॉट स्लॉट में क्लास करवाएगी, क्लास अच्छे से जाए, पढ़ना है नहीं तुम लोगों को, क्या ही किया जाए। हाँ प्रतिभा ने किया था उस दिन, मुझे बहुत सच में गुस्सा लगा तुम्हारी क्लास से, बिकॉज आई वॉज रिपीटिंग द क्वेश्चन एज, मैं बहुत बार मतलब रिपीट करती गई। हाँ आकाश और जतिन ने भी किया था। भाई क्वेश्चन सही से पढ़ो, तुम लोग क्या ही कर रहे हो। क्वेश्चन सही से पढ़ो। क्या क्वेश्चन पूछो, इस रिजल्ट नहीं देखा बेटा मैंने। अच्छा रिवाइज नहीं किया रहा था इसलिए। अच्छा जी, फर्स्ट होगा, क्यों होगा फर्स्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन का एकदम कब होगा डीकम्पोजिशन, ये बताओ। जब आपका ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए? यस मैम। सेकंड होना चाहिए ना। सेकंड होगा आंसर या फर्स्ट होगा? मैम फ्रेगमेंटेशन हो सेकंड। रहा है भाई, सेप्रोफिटिक वाला तो ठीक है, वो क्या कर रहा है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ रहा है, बट अभी वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया क्या? नहीं, और डिकम्पोज कब होगा? जब ह्यूमिफिकेशन हो जाएगा। मैम बट उसने लास्ट में फास्ट रेट पे भी तो बोला हुआ है। यस मैम। मैम फर्स्ट एक ऑप्शन मिनट। होगा। मैम इसका फर्स्ट Which one ऑप्शन of the following process during decomposition is correctly described? मैम ऑप्शन फर्स्ट। Fragmentation carried out by organisms such as earthworm. यस मैम। Purification leads to the accumulation of dark colored substance humus, which undergoes microbial action at a very fast rate. ऑप्शन फर्स्ट। I'm going to go catabolism last step under fully anaerobic condition. हाँ होता था स्लो रेट से, लेकिन इसका ह्यूमिफिकेशन हो जाए। चलो ये वाला कल नहीं परसों यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है? टाइम हो चुका है अभी आपका। आज तो मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आप लोगों के, है ना, बहुत बहुत मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझे 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए, ठीक है? का आंसर फर्स्ट ही होगा बिकॉज मैम फ्रेगमेंटेशन जो है वो अर्थवॉर्म या मैम आंट ही तो करते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप अंडर फुली एनारोबिक कंडीशन, लीचिंग वाटर सॉल्यूट टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। मेरी फास्ट ट्रैक लिख दिया, वरना इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। चलो इसको करके डिकोड करके तब वो करिए। अच्छा 4 गलत है और एक का आंसर ही नहीं दिया। अच्छा जी, नहीं कोई स्कोर नहीं पूछना है तुम लोगों का। कोई स्कोर इसलिए नहीं पूछना है कि बेटा टाइम हो गया है, तुम्हारे कीमती वक्त ले लिए मैंने, अभी 7:18 हो चुका है। मैम प्लीज ऐसे मत बोलो। यही था उस दिन, क्योंकि तुम्हारा इतना कीमती वक्त था कि मैं पूछे जा रही थी, क्वेश्चन पूछे जा रही थी, बट एक वैसे चैट बॉक्स देखो तो पूरा फिल रहेगा, मतलब चैट स्किप हो जाती है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता मुझे, है। और उस दिन मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, ऐसा खामोशी थी चैट बॉक्स में कि क्या ही बताऊं।
सर आ गए, अगर सर आ गए तो क्या हुआ ये बताओ। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं। अगर 1 मिनट, वो भी 7:15 भी नहीं हुआ था, अगर 7:15 पे सर ने एंट्री ली तो तुम पढ़ोगे नहीं, वो तब तक तो मेरी ही क्लास रहती है ना। हाँ, कितना % CO2 फिक्स्ड होता है एटमॉस्फेयर में। मैं कहती हूँ कि नहीं किया था, अरे उस दिन रिवीजन क्या, वो तो मैं ही पढ़ा रही थी, डाउट सेशन था उस दिन। किसी एक बच्चे ने ये भी इन्फॉर्म किया था कि सर आ गए, फिर मैंने बोला सर आ गए तो क्या मैं चली जाऊं, तो तब भी बच्चों ने यस मैम, ये भी रिप्लाई किया यस मैम। तो भाई मैम वो पता नहीं किसने किया था। मैम हमने नहीं तो किया मैम था। मैम वो हमने ये नहीं नहीं किया था। तुम अपनी जगह सही हो कि दूसरा वाली क्लास के पहले तुम्हारा गैप होना चाहिए, बट गैप मिलता है तुम्हें, ऐसा नहीं कि सर आते ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सर ऑलरेडी क्लास लेके आ रहे होते हैं, 5 मिनट का तो गैप मिलता है ना आकाश, इनसे नाराज ही रहना चाहिए। नहीं, ये गिल्टी वाली इससे भी ज्यादा, मतलब ये चीज मुझे इतना वो नहीं लगी कि सही बात है सर आ गए तो क्लास वो करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये लगा कि मैं पूछ रही थी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, नहीं बन रहा था, गलत रिप्लाई करते। चलो मुझे घर जाना है, ठीक है। तुम लोगों ने तो बैठ के घर में क्लास ले रहे हो, आज जाओ एंजॉय करो। हाँ, अभी देखो चैट बॉक्स ऐसे फुल है, चैट बॉक्स फुल है कि इतनी चैट्स हैं कि सारी स्किप हो जा रही हैं। नेक्स्ट टाइम से देखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम से एक मौका दे रही हूँ लास्ट, ठीक यस है। मैम। अगर इसके बाद से ऐसा ये हुआ कि तुम वैसे किसी बात का मत करो रिप्लाई, कोई बात मत करो, लेकिन मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रही हूँ, रिवीजन करा रही हूँ, देन यू हैव टू जस्ट आंसर इट ना, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय मैम। यस, देखते हैं, एक मौका दे रहे हैं लास्ट। यस मैम। चलो, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।